हम लोग करेंगे आज इन्वेस्टमेंट अकाउंट, फर्स्ट क्लास है। लिखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये ऐसा एक टॉपिक है जो फर्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फर्स्ट क्लास बार बार तुम लोग देख लोगे ना, बाकी क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस फर्स्ट क्लास जिसका समझ में नहीं आएगा और आगे जाके फायदा नहीं है, नहीं समझ में आएगा। और हम एक टोटली न्यू मेथड में करेंगे टेक्निकली, जो बहुत इजी लगेगा करने में। इससे इजी वे हो नहीं सकता। इन्वेस्टमेंट अकाउंट आदमी कब इन्वेस्ट करता है? राइट, जिसका पास एक्सेस पैसा है, फैमिली मेंटेन करने का बाद वो इन्वेस्ट करते हैं पैसा। हम लोग सारा चीज करेंगे इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। जो इन्वेस्ट करता है, मानो तुम इन्वेस्ट करना चाहते हो, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। मानो तुम इन्वेस्टर्स हो, तुम्हारा अकाउंट्स हो रहा है, ऑलवेज तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे। इन्वेस्ट कहाँ करेंगे ना? हम लोग करते हैं शेयर्स में, इक्विटी शेयर में, प्रेफरेंस शेयर में, डिवेंचर में, किसी कंपनी का बॉन्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। इन्वेस्ट क्यों करते हैं ना? शेयर, आईपीओ मीन शेयर ना। अच्छा, कि इन्वेस्ट क्यों करते हैं? जहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे वहाँ से हमको इंटरेस्ट मिलेगा। डिवेंचर होगा तो इंटरेस्ट मिलेगा, फिक्स डिपॉजिट होगा तो इंटरेस्ट मिलेगा, गवर्नमेंट बॉन्ड होगा तो इंटरेस्ट मिलेगा, शेयर्स होगा तो डिविडेंड मिलेगा। और जब पैसा का जरूरत होगा, हम इन्वेस्टमेंट बेच के अपना पैसा कलेक्ट भी कर लेंगे, मार्केट का एडवांटेज भी लेंगे। क्या बोले समझ में आप? इसलिए इन्वेस्ट करते हैं। अभी पैसा है, इन्वेस्ट कर दिए, इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है। जब पैसा जरूरत है, हम क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट को बेच डालेंगे। बेच के पैसा अब अपने पास रख सकते हैं, एक री इन्वेस्ट कर सकते हैं दूसरा जगह। इन्वेस्टमेंट अकाउंट तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है, तो हम लोग सारा चीज इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। देखो, इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर्स, इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर रहे हैं। जर्नल, जर्नल। तो पहले तुम्हारा पॉइंट से सोचोगे। नंबर 1, व्हेन इन्वेस्टमेंट इज परचेज्ड। जानने में कोई दम नहीं है, बहुत इजी जानने। इन्वेस्टमेंट जब खरीदते हैं, जानने लोगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इन्वेस्टमेंट मतलब जब डिवेंचर खरीदेंगे डिवेंचर, जब शेयर करेंगे शेयर, जब बॉन्ड खरीदेंगे बॉन्ड, जब गवर्नमेंट लोन खरीदेंगे गवर्नमेंट लोन। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। इन्वेस्ट करने का बाद तुमको इंटरेस्ट मिलेगा। फॉर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, फॉर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जब इंटरेस्ट मिलता है, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट।
ये इंटरेस्ट एक नॉमिनल इनकम है, इसको हम लोग पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। लिखो, फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो जाने लोग इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट जब इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट पीएल में ट्रांसफर कर दिए। फॉर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब इन्वेस्टमेंट बेचते हैं, फॉर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लिखते हैं, उसके बाद तुम लोग लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट। सोचो 10 रुपये का इन्वेस्टमेंट 15 रुपये में बेचे, क्या 8 रुपये में बेचे। बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन बीच में छोड़ देते हैं, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इफ लॉस। और प्रॉफिट होगा तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इफ प्रॉफिट। आइदर और, आइदर लॉस होगा या प्रॉफिट होगा इन्वेस्टमेंट बेच के। जर्नल में कुछ भी है ही नहीं, इस 4 जर्नल में ही पूरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। अब नोट चालू करते हैं। अब नोट लिखो, नोट्स देंगे। नोट नंबर 1, ईच एंड एवरी नोट शाम में अप्लाई होगा, याद रखना है। लिखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट is calculated on nominal value or face value of investment। मानो एक डिबेंचर का 100 तुम डिस्काउंट में खरीदा 90 में, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 100 का ऊपर। एक डिबेंचर का दाम 100 रुपया, तुम प्रीमियम में खरीदा 115 में खरीदा, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 100 में। नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू का ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। नोट 2, ये सब इन्वेस्टमेंट परचेज व सेल कभी कभी ब्रोकर थ्रू करना पड़ता। कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, शेर खान, आप स्टेयर अभी सुन रहे हो, बहुत सारा बड़ा बड़ा ब्रोकिंग हाउस है, उसका थ्रू करना पड़ता, उसको ब्रोकरेज देना पड़ता, ब्रोकरेज और कमीशन। ब्रोकरेज परचेजर का पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलवेज एक्सपेंस है। तो तुमको सोचो 15 रुपये का एक शेयर खरीदा, 2 रुपया ब्रोकरेज गया, तुम्हारा जो ब्रोकर बोलेगा हम 17 में खरीदे, अपना पैसा जोड़ के बोलेगा इतना दो, 17 रुपया दो। 15 में खरीदा, 2 रुपया अपना ब्रोकरेज जोड़ के 17 में देना होगा। सेम इन्वेस्टमेंट को 25 में बेचा, 25 में बेच के 3 रुपये उसका ब्रोकरेज है ना, वो बोलेगा ना हम 22 में बेचे, अपना पैसा काट के तुमको पैसा देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रोकरेज क्या हो रहा है, ऑलवेज एक्सपेंस। लिखो,
brokerage is always treated as expense, that is at the time of purchase, it is added with purchase price. At the time of purchase, it is added with purchase price, and at the time of sale, it is subtracted from sale value. परचेस टाइम में परचेस प्राइस का साथ जोड़ देंगे और सेल टाइम में सेल प्राइस से माइनस करके सोचेंगे. ब्रोकरेज is calculated on nominal value of investment. फेस वैल्यू में कैलकुलेट होगा, बट रियल लाइफ में क्या होता है बोला जानते हो? रियल लाइफ में जो ज्यादा है कॉस्ट प्राइस और फेस वैल्यू whichever हायर में करते हैं. ब्रोकरेज हो गया. नंबर नोट 3. There are two types of consideration. There are two types of consideration. Number A, cum-interest. काम इंटरेस्ट मतलब तुम खरीदा व बेचा विथ इंटरेस्ट. इसका मतलब है इट मीन्स consideration includes interest. It means consideration includes interest. बी में लिखो एक्स इंटरेस्ट, एक्स हाइफन इंटरेस्ट. एक्स इंटरेस्ट it means principal price of consideration only. Principal price of consideration only. काम इंटरेस्ट का मतलब है consideration includes interest, और एक्स इंटरेस्ट का मतलब है प्रिंसिपल प्राइस. इंटरेस्ट अलग से है. नोट 4. There are two types of valuation of investment. There are two types of valuation of investment at the time of sale. जब बेचेंगे दो टाइप का वैल्यूएशन होगा. नंबर 1 एवरेज कॉस्ट मेथड,
Number 2, FIFO method, first in first out. There are two types of valuation of investment. Number 1, average cost method. Number 2, FIFO method. Note 5. बोलो, नोट 4 में ही है अभी. There are two types of valuation of investments. At the time of sale, जब बेचेंगे दो में वैल्यूएशन करेंगे इन्वेस्टमेंट, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस होगा ना बेचने से, कैसे वैल्यूएशन करेंगे? तो एवरेज कॉस्ट मेथड और फिफो मेथड. अब लिखो लास्ट नोट. एट द एंड ऑफ द ईयर, at the end of the year, investments are valued at cost price or market value whichever is lower. At the end of the year, investments are to be valued at cost price और market value whichever is lower. जैसे इन्वेंट्री करते हैं, और डिफरेंस जो होगा जब मार्केट प्राइस बिलो कॉस्ट हो जाएगा, डिफरेंस चल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. whichever is lower. If value of investment market value of investment is down to below cost, if market value of investment is down to below cost, then difference is transferred to profit and loss account. इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ये नोट सारे अप्लाई होगा. सारा नोट ब्रोकरेज नॉमिनल वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट होगा. जब खरीदते हैं परचेस प्राइस जोड़ेंगे, बेचेंगे परचेस प्राइस से माइनस कर देंगे, बेचने सेल प्राइस से माइनस होगा. इंटरेस्ट नॉमिनल वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट होगा. दो टाइप का कंसीडरेशन है, काम और एक्स इंटरेस्ट, और फीफो मेथड होगा और एवरेज कॉस्ट मेथड होगा. ये था नोट. अब हम लोग सम्स में जाएंगे. सम सिलेक्ट करते हैं. हम करा रहे हैं सम नंबर 18. सम नंबर 18 जैसे हम प्रेजेंट करेंगे ऐसे प्रेजेंट कर दोगे ना, सम इजी हो जाएगा. एमएन लिमिटेड बॉट एंड सोल्ड 6% स्टॉक. 6% स्टॉक का मतलब है 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है. इंटरेस्ट पेएबल मार्च और सितंबर, मतलब तुम जहां पे इंटरेस्ट खरीदा है, जहां पे इन्वेस्टमेंट खरीदा है, वो कंपनी तुमको साल में 2 बार इंटरेस्ट देता, 6 महीने गैप में. एक बार 31 मार्च में देता, 30 सितंबर में देता था. इसका पहले तुम कंपनी के पास जा नहीं सकते इंटरेस्ट के लिए. मार्च में तुमको एक बार इंटरेस्ट मिलेगा और सितंबर में. इन द मीन टाइम जिसको बेचोगे उसका साथ तुम्हारा जो कंसिडरेशन वाला बात है,
कंपनी तुमको मार्च में देगा और सितंबर में देगा एवरी ईयर। यहाँ पे देखो, फर्स्ट मार्च में तुम बॉट किया, फेस वैल्यू कुछ नहीं बोलने से 100 मानेंगे, बट खरीदा कितना करके 97/8। 97/8 का मतलब है, करो कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेटर लेके बैठो, बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेटर यहाँ पे। 97/8 का मतलब है 90 पॉइंट कितना हो रहा, 7/8 करो, 7 डिवाइड बाई 8, 875 करके, मैंने 100 का इन्वेस्टमेंट को 90.875 करके खरीदा। अच्छा 92.92 5/8 कितना हो रहा है बोलो तो, 5/8 91 3/8 उसके बाद 93 1/8, ये भी 94.125 हम यहाँ पे लिख लिए। अच्छा ब्रोकरेज ईच केस में 1/8%, 1/8 मतलब 0.125% करके होगा ब्रोकरेज, सारे केस में बोल दिया, समझे। किसी किसी में काम बोला, किसी में कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला मतलब एक्स, जिसमें काम इंटरेस्ट बोला काम, जिसमें कुछ नहीं बोला मतलब एक्स। अरे किसी में भी कुछ नहीं बोलेगा वो सब बाद में बताएंगे, अभी यहाँ तक होने दो। तो आइए सम को प्रेजेंट कैसे करें, छोटा सम और बड़ा सॉल्यूशन, या ये चैप्टर में होता है। तो हम एक वर्किंग कर रहे हैं, तुम लोग ऐसा वर्किंग बना लो जैसे हम बनाएंगे। ये वर्किंग हो रहा है, लेजर नहीं, वर्किंग। अच्छा हम लिख ले, कितना कलम होगा हमको पता नहीं, एक मिनट। डेट पर्टिकुलर्स 18 नंबर सम करा रहे हैं, वर्किंग नोट। एक बार वर्किंग हो जाएगा ना, जल्दी सम हो जाएगा। नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट प्राइस, सेल वैल्यू, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड, प्रॉफिट और लॉस। एक कलम का जरूरत नहीं है, ऐसे कलम करो, 8 कलम। डेट पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट, सेल वैल्यू। दो टाइप का ट्रांजैक्शन भाग 6 से करना है, काम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट। परचेज टाइम में एक बार हो सकता है काम और एक्स, और सेल टाइम में भी काम एक्स हो सकता है। डेट वाइज हम लोग आगे जाएंगे। हमको एक चीज याद रखना, इंटरेस्ट डेट कंपनी का मार्च और सितंबर। ओके, फर्स्ट मार्च में तुम खरीदा, तुम लोग अभी नहीं लिखोगे, पहले हमको लिखने दो। फर्स्ट मार्च में खरीदा, हम लिखेंगे 1 तारीख को, फर्स्ट मार्च को तुम खरीदा, परचेज्ड
नॉमिनल वैल्यू 24,000, 24,000 का इन्वेस्टमेंट खरीदा। कुछ नहीं बोलने से फेस वैल्यू 100 मानेंगे, मतलब 240 इन्वेस्टमेंट खरीदा। 240 नंबर, एक एक इन्वेस्टमेंट का 100 रुपया होगा तो कितना होगा 240। 1 3 1 मार्च 17। कैलकुलेटर लो, हमको बोलो कैलकुलेशन। परचेज 240 इन्वेस्टमेंट इनटू कितना करके खरीदा 90.875, 90.875 21810 ये बोला एक्स, एक्स कुछ नहीं बोला, मतलब ये क्या मानेंगे एक्स, एक्स इंटरेस्ट। खरीदते हुए ब्रोकर को पैसा देना होगा, एड ब्रोकरेज। सब केस में 1/8%, 24,000 इंटू 0.125%, कितना 30। ब्रोकर तुमसे पैसा कितना लेगा 21,840। ब्रोकर बोलेगा 21,840 में खरीदा। तुम जिससे खरीदा है, मानो हमसे खरीदा, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है, मानो हम सेलर है, हम मेरा अकाउंट नहीं हो रहा है, तुम्हारा अकाउंट हो रहा है। तुम जब हमसे लिया है, तुमको हमको इंटरेस्ट देना होगा। हम जितना दिन होल्डिंग में है, कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट देता है। कब कब देता है मार्च और सितंबर में देता, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। मार्च 1 तारीख को हम खरीद रहे हैं, 1 मार्च को खरीदे ना, ध्यान से सुनो। मतलब जिससे तुम लिया वो उसको कब लास्ट इंटरेस्ट मिला था सितंबर में इंटरेस्ट मिला था। जिससे तुम ले रहे हो उसको कब इंटरेस्ट मिला था सितंबर में। तुम अभी लोगे, उसको जितना दिन का पैसा देना है वो तो दोगे, साथ में वो जितना दिन होल्ड करके रखा उतना दिन का भी इंटरेस्ट उसको देना है। वो बोलेगा हमको इंटरेस्ट दो, क्योंकि हमको 31 मार्च जब आ जाएगा, हमको तो अब 6 महीने का इंटरेस्ट कंपनी से मिल जाएगा। इसीलिए जिससे तुम खरीदोगे वो जितना दिन होल्ड करके रखा, जिससे ले रहे हो वो कितना दिन होल्डिंग में है, उसको उतना दिन का इंटरेस्ट देना होगा। मतलब इंटरेस्ट पेड होगा 24,000 इंटू 6% इंटू 5/12, कितना हो रहा है बोलो 600 रुपया। माने हम टोटल उसको देंगे 21,840 प्लस 600, इतना देंगे इंटरेस्ट अलग से। क्योंकि एक्स बोला, एक्स मतलब इसका अंदर इंटरेस्ट नहीं है, अलग से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। और काम इंटरेस्ट का मतलब है इसका अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है, तब करेंगे, बट इंटरेस्ट अभी अलग से लिखेंगे। ठीक है, एक कैलकुलेशन नीचे दिखा दो, एक कैलकुलेशन नीचे दिखाओ। इंटरेस्ट परचेस टाइम में पेड होता, अब ब्रोकरेज प्लस होता। एक इंटरेस्ट में इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा। अब हम वर्किंग में चल जा रहे हैं। नॉमिनल वैल्यू 24,000 है, कॉस्ट प्राइस कितना होगा 21,840, 21,840, और इंटरेस्ट पेड कितना है 600, है ना। एक 21,840, इसमें इसका अंदर इंटरेस्ट, कॉस्ट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होना चाहिए, कॉस्ट का अंदर इंटरेस्ट नहीं रहेगा, समझे।
नेक्स्ट डेट ना लिखो, नेक्स्ट डेट फर्स्ट मार्च का बाद, फर्स्ट मार्च का बाद नेक्स्ट डेट क्या होगा ना, कंपनी का इंटरेस्ट मिलेगा 31 मार्च। आपका रेट 31 मार्च आया, कंपनी जिसका पास इन्वेस्टमेंट रहेगा उसको इंटरेस्ट देगा। वो आदमी से तुम लिया है, वो आदमी का रहता तो उसको इंटरेस्ट देता। अभी इन्वेस्टमेंट तुम्हारा पास आ गया, अभी तुमको इंटरेस्ट देगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, जिसको देगा 6 महीने का ही देगा कंपनी। तो 24,000 का 6% इंटू 6/12, 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा तुमको 720। अच्छा एक चीज देखो, तुम्हारा पास कितना महीने हैं, 1 महीने। तुम जिससे लिया उसको 5 महीने का इंटरेस्ट दे दिया और तुमको कंपनी से 6 महीने का इंटरेस्ट मिला। अल्टीमेटली तुम्हारा पास तो 1 महीने का बेनिफिट होना चाहिए। 1 महीने का बेनिफिट हुआ कि नहीं? तुम इंटरेस्ट दिया 5 महीने, जिसका इन्वेस्टमेंट लिया उसको 5 महीने का इंटरेस्ट दे दिया और तुम्हारा पास जो 1 महीने है, 1 महीने का बेनिफिट। इसलिए 600 रुपये पेड है और 720 रुपया रिसीव्ड है। समझे? नेक्स्ट डेट ट्रांजैक्शन देखो, 15 जून। ये इंटरेस्ट डेट को हाईलाइट करो। ये इंटरेस्ट डेट मतलब इसका बाद से जो भी कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट यहां से कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट डेट है 1 जून 1617। 1 जून में क्या बेचा? पहले खरीदा था ना, अभी क्या कर रहा है? सोल्ड। कितना बेचा? 10,000। नॉमिनल वैल्यू में लिखो 10,000, नॉमिनल वैल्यू में लिखो 10,000। अब हम नीचे और 15 जून है ना, 15 जून, सॉरी 15 जून, 15 जून। तो वर्किंग चल जाओ अगेन, 15 जून का वर्किंग करेंगे नीचे। 15 जून 17 सोल्ड। 10,000 मतलब कितना इन्वेस्टमेंट है? 100 इन्वेस्टमेंट। कितना करके बेचा? 92.625 करो, 92.625 कितना आ रहा है? 9262.5। काम ना एक्स सर उसको पॉइंट में क्यों रख रहे? 63 कर दीजिए। नहीं, ये जैसे रहने दो। काम ना एक्स, कम कम लिख दो, कम। कम लिखे, लेस ब्रोकरेज होगा, सेल टाइम में ब्रोकरेज माइनस होगा। 10,000 इंटू 6%, 10,000 इंटू 0.125% ना, 0.125%, 12.5। तो कितना हो रहा है? 9250, 9250। कम बोला, तुम टोटल इतना प्राइस में ही बेचा, इसका अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है। काम मतलब कंसीडरेशन इंक्लूड इंटरेस्ट, नोट में बोले हैं। तो लेस इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना होगा? 10,000 इंटू 6% इंटू तुम बेच रहे हो, तुम कितना दिन होल्डिंग में हो? ये देखो, यहाँ पे देखो, अप्रैल मई जून का आधा, 2.5 मंथ्स। तुम होल्डिंग करके कितना दिन रखे हो? 2.5 मंथ्स ना। इसी इन्वेस्टमेंट से तुम बेच रहे हो ना। तुमको लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? मार्च में। अप्रैल होल्ड किया, मई होल्ड किया, जून 15 तक बेच रहे हो। जिसको बेचोगे उससे 2.5 मंथ्स का इंटरेस्ट तुम ले लोगे। ठीक है? तो इंटरेस्ट कितना रिसीव्ड होगा?
इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 12 कितना आ रहा है 125 माइनस करो 9125 मतलब टोटल तुम इतना लोगे काम इंटरेस्ट में तो इंटरेस्ट इंक्लूड है ए होगा तुम्हारा सेल वैल्यू एक्चुअल सेल वैल्यू ए है सेल वैल्यू 9125 क्या 10,000 इन्वेस्टमेंट है फेस वैल्यू 100 होने से नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होगा सेल वैल्यू तब वहां पे क्या लिखेंगे देखो कॉस्ट प्राइस होगा नहीं सेल वैल्यू 91 कॉस्ट प्राइस नहीं सेल वैल्यू 9125 रिसीव में 125 क्वेश्चन है कॉस्ट कितना देखो हम कॉस्ट कैसे निकाले 24,000 का दाम इतना तो 10,000 का दाम कितना दैट इज कॉस्ट प्राइस 24,000 का दाम उतना तो 10,000 का दाम कितना कॉस्ट प्राइस क्या होगा बोलो बोलो क्या होगा बोलो कॉस्ट कितना होगा 21,840 24,000 इंटू 10,000 बोलो कितना आ रहा है 9100 मतलब 9100 इन्वेस्टमेंट को तुम 9125 में बेचा प्रॉफिट ना लॉस प्रॉफिट कितना नहीं 25 प्रॉफिट है समझे हम लोग एवरेज कॉस्ट मेथड में कर रहे हैं कैसे पता हम बाद में बताएंगे तुम्हारे पास अभी कितना इन्वेस्टमेंट है 14,000 अब वहां से माइनस कर दो उससे माइनस कर दो $12,740 अभी तुम्हारा पास इन्वेस्टमेंट है पूरा डेट वाइज आगे जाएंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो हो गया हम इसको ज्यादा रेड हो गया मिटा देता है 1 अगस्त में खरीदा कितना इन्वेस्टमेंट खरीदा 60 इन्वेस्टमेंट मानेंगे 1 अगस्त में खरीदा है ठीक है 1817 परचेज्ड 6,000 इन्वेस्टमेंट खरीदा अब तो 60 हम वर्किंग में जा रहे हैं हम यहाँ पे साइड बाय साइड दिखाते हैं वन 817 परचेज्ड कितना 16 टू 91.375 करो 91.375 कितना हो रहा है 548.2 काम ना एक्स कहाँ एक्स है एक्स नहीं दिया हुआ एक्स नहीं दिया है ओके एक्स ए बी एक्स एक मिनट हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं सर डिफरेंस क्या हुआ कम और एक्स 1817 ना परचेज किया कितना 60 इंटू बोलो 91.375 कितना हो रहा है 5482.5 एक्स एड ब्रोकरेज पहले परचेज जैसा करो पहले जो परचेज किया था फर्स्ट मार्च में ऐसा एंट्री करो एड ब्रोकरेज
6000 इंटू 0.125%, कितना हो रहा है? जोड़ दो 5490 इंटरेस्ट पेड। तुम जिससे खरीदा उसको कितना दिन का इंटरेस्ट दोगे? हम एक टेबल में जा रहे हैं, ये देखो उसको मिला था लास्ट मार्च में, उसको मार्च में मिला था, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने का इंटरेस्ट देंगे। ऑलवेज लास्ट इंटरेस्ट से कैलकुलेट होगा, याद रखना। 4 महीने का इंटरेस्ट दोगे, इंटरेस्ट पेड 6000 इंटू 6% इंटू 4/12 होगा, कितना हो रहा है? 120 है ना। तो 5490 तुम्हारा कॉस्ट प्राइस, 5490 कॉस्ट प्राइस, हाई इंटरेस्ट पेड 120। आप जोड़ देते हैं तो हमारे पास 20,000 का इन्वेस्टमेंट है, वैल्यू कितना होगा? 18,000, ঠিক করে বলো। 230, 18,230। नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस बोलो। सोल्ड क्या है? एक सोल्ड 1 सितंबर, एक सोल्ड 1917, वर्किंग करते हैं 1917, कितना बेचा? 4,000। अब वर्किंग में जा रहे हैं, 93.27। रुको एक मिनट रुको, सोल्ड है ना, हम यहाँ पे करेंगे साइड में करने से एक चीज होगा। कौन सा डेट में? 1 हाँ 17। सोल्ड कितना? 40 इंटू 125, कितना? 3725। काम ना एक्स ओके, लेस ब्रोकरेज कितना होगा बोलो? 4,000 इंटू 0.125%, 5 तोरा 3720। काम ना एक्स, बट इंटरेस्ट तुमको मिलेगा जिसको बेचोगे। तुम तो होल्डिंग में हो ना, तुम कितना दिन होल्डिंग में हो? बोलो, हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। ऑलवेज लास्ट वर्किंग डे से होगा, मतलब हम ये कैलकुलेट होगा यहाँ से यहाँ तक 5 months। कितना महीने का होगा? 5 months। तो 5 मंथ्स। इंटरेस्ट रिसीव्ड, हाँ सेल टाइम में इंटरेस्ट रिसीव होगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना? 4,000 इंटू 6% इंटू 5/12, कितना हो रहा है? 100 हो रहा है। 100 हुआ तो अच्छा, तो हम वहां पे चल जाते हैं। लिखो, सेल वैल्यू में लिखोगे कितना में बेचा?
37 इंटर रिसीव कितना है 100। बोर्ड देखो कॉस्ट प्राइस कितना 20,000 का दाम इतना 4,000 का दाम कितना एक कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। लास्ट समय जब भी बेचेंगे तब ऑलवेज कॉस्ट पे करना है। ठीक है अच्छा 20 है। कॉस्ट प्राइस कितना होगा बोलो तुम लोग करो 18,230 कितना कॉस्ट प्राइस होगा बोलो 3646 एक मिनट कॉस्ट कितना निकला 18,000 by 20,000 into 4,000 3646 इंटू 4,000 कितना 3646 3646 तो वहां पे डाल दो वहां पे डाल दो थ्री सिक्स 46 बोलो प्रॉफिट ना लॉस इतना का इन्वेस्ट इतना में बेचा प्रॉफिट कितना 74 आप माइनस करो कितना पास तुम्हारे पास कितना इन्वेस्टमेंट है 16,000 14,584 14,584 प्रॉफिट होगा इसका साथ इसका डिफरेंस प्रॉफिट निकालो ओ अच्छा प्रॉफिट कॉलम में होगा राइट हाँ प्रॉफिट कॉलम में लिखो 74 प्रॉफिट हो गया है कि नहीं यहां पे भी ऐसे किए थे तो प्रॉफिट लॉस कैसे किए थे कॉस्ट का साथ इसका डिफरेंस है कि नहीं ये दोनों का डिफरेंस ही जो जाएगा कहाँ प्रॉफिट कॉलम में है ना ये दोनों का डिफरेंस तो प्रॉफिट कॉलम में जा रहा है ठीक है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब है 5 दिसंबर से पहले 30 सितंबर होगा अभी कंपनी का टाइम आ गया 30 सितंबर 17 इंटरेस्ट रिसीव होगा तुम्हारे पास जितना इन्वेस्टमेंट है उसका पर मिलेगा 16,000 का पर 6% करके 6/12 कंपनी जब देगा 6 महीने का ही देगा कितना आ रहा है 480 नेक्स्ट डेट लास्ट ट्रांजैक्शंस 5 दिसंबर में खरीदा 120 इन्वेस्टमेंट 5 दिसंबर 1/12/17 परचेज्ड 12,000 वर्किंग में जाओ वर्किंग तुम लोग को आता है करो तुम लोग को आता है अभी सीख गए काम एक सब कुछ सीख गए अभी आगे जाओ 5 दिसंबर 17 परचेस कितना 94.125 कितना आ रहा है 11,295
11,095 95 कम ना एक्स कम कम एड ब्रोकरेज 12,000 12,000 0.125 0.125%। कितना 50 15 जोड़ दो 11,310 कम बोला इंटरेस्ट पेड 12,000 इंटू 6% इंटू लास्ट इंटरेस्ट कब है सितंबर अक्टूबर नवंबर 2 महीने का 2/12 कितना आ रहा है 120 11,190 11,190 है ना। तो 11,190 लिख दो वहां पे कितना होगा कॉस्ट प्राइस में 11,190 इंटरेस्ट पेड कितना होगा 120। अभी तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट कितना है 28,000 है ये 25,074 बोल रहे हैं और एक बार बोल देंगे पूरा कैलकुलेशन बोल देंगे। ये कम है एक से अब हम काम एक और भी क्लियर कर देते हैं। पहला जो ट्रांजैक्शन हुआ था फर्स्ट मार्च में जब कैलकुलेट हुआ था एक्स बोला था तब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट किए थे। कंपनी का इंटरेस्ट डेट कब है मार्च और सितंबर तो जिससे हम लिए उसको लास्ट मिला था कब सितंबर में। ये इंटरेस्ट कैलकुलेट हो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी 5 महीने हुआ था। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ था 15 जून में जब किए थे तो सर इंटरेस्ट पेड क्यों कर रहे हो परचेस टाइम में जिससे ले रहे हो वो होल्डिंग में है ना उसको इंटरेस्ट देना होगा। बट ये तो हम लोग का पॉइंट ऑफ व्यू सर हाँ तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू तुम तुम इन्वेस्टमेंट ले रहे हो बदले में इंटरेस्ट उसको देना होगा। कंपनी जिसका पास इन्वेस्टमेंट आएगा उसको 6 महीने का ही देगा। इन द मीन टाइम ट्रांजैक्शन नहीं होगा कंपनी से हम लोग को देना होगा ना पार्टी टू पार्टी। हाँ हाँ बोलो বলছি আসছে আগমন ये तो 15 जून का ट्रांजैक्शन हुआ। तुम जो बेचा तुम होल्डिंग में कब हो लास्ट इंटरेस्ट कब होता तुमको मार्च में तो अप्रैल मई और जून का हाफ हुआ था। ये जो सितंबर में ट्रांजैक्शन हुआ फर्स्ट सितंबर जिसको बेचोगे तुम कितना दिन होल्डिंग में हो मार्च में हुआ था तो तुम कितना दिन होल्डिंग में हो बोलो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त फर्स्ट सितंबर में बेच रहा हूँ ये सितंबर नहीं लेंगे। ठीक है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो हम एक ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट डेट कैलकुलेट कर दे रहे हैं। तो सर यहाँ पे फिर कम और एक्स का क्या है बता रहे हैं फर्स्ट अगस्त में जो ट्रांजैक्शन तुम खरीदा है उसको लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था मार्च में वो कितना दिन होल्डिंग में था अप्रैल मई जून जुलाई है ना। एक इंटरेस्ट मतलब इतना प्रिंसिपल देंगे इतना इंटरेस्ट देंगे। हम दोनों चीज साइड बाय साइड इसलिए लिखे देखो हम तुम लोग को कंपेयर करके दिखा रहे हैं अब क्लियर हो जाएगा। हम छोटा कर ले रहे हैं दोनों में डिफरेंस क्या है देखो हम जानबूझ के यहाँ पे साइड में छोटा करके लिखे तुम लोग को क्लियर करवाएंगे बोल के। दोनों डिफरेंस देखो दोनों सोल्ड है हम दूसरे इंक में दिखा रहे हैं ए भी सोल्ड है एक काम सोल्ड है और एक सोल्ड है दोनों में डिफरेंस अभी पता चल जाएगा। काम सोल्ड में क्या हुआ इंटरेस्ट माइनस हुआ तो
और एक सोल्ड में इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट हुआ, माइनस नहीं हुआ, दोनों। और बाकी सब चीज सेम, बाकी सब चीज सेम, साइड बाय साइड कंपेयर करो। नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हमें छोटा कर दे रहा है। साइड बाय साइड इसलिए किए हैं, स्क्रीनशॉट लो इसका साइड बाय साइड, और भी क्लियर हो जाएगा। दूसरा देखो, यहाँ पे परचेज है, एक एक्स परचेज है, एक कम परचेज है ना। दोनों में डिफरेंस देखो। एक्स परचेज में हम इंटरेस्ट माइनस नहीं किए हैं, काम परचेज में क्या हुआ, इसलिए नोट में दिए काम मीन्स कंसिडरेशन इंक्लूड्स इंटरेस्ट, नोट में दिए इसका अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है, टोटल कंसिडरेशन इतना है ना। और एक्स का मतलब है प्रिंसिपल प्राइस ऑफ कंसिडरेशन ओनली। इसका स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीनशॉट कर लेके ग्रुप में दोगे, साइड बाय साइड स्क्रीनशॉट ले लो कोई भी। क्या बोला समझ में आया? सारा ट्रांजैक्शन हो गया। मेरे पास अभी इन्वेस्टमेंट कितना है, मेरे पास आंसर क्या होगा, देखो बुक में देखो आंसर 28,000 इन्वेस्टमेंट होगा, वैल्यू होगा तुम्हारा पास 25,774 कॉस्ट प्राइस, यही होगा वैल्यू। ठीक है, नहीं हुआ नहीं अभी तक, समझ बाकी है। चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंट। अकाउंट कहाँ है? अब करेंगे ब्लेजर। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओ। इतना अभी पहला सम बहुत ज्यादा वर्किंग में कर रहे हैं ना, इसके बाद इतना टाइम नहीं लगेगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट अब 5 मिनट लगेगा अकाउंट बनाने। हाफ पेज। अच्छा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट है ना, 3-3 कॉलम एक साइड में होगा अमाउंट का, 3-3 कॉलम। डेट पर्टिकुलर छोड़ के, डेट पर्टिकुलर, नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट, इंटरेस्ट। डेट पर्टिकुलर, नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट, इंटरेस्ट। डेट पर्टिकुलर, नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट, इंटरेस्ट in the books of MN Limited, in the books of MN Limited 6% स्टॉक अकाउंट। इन्वेस्टमेंट का नाम है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का नाम है 6% स्टॉक अकाउंट। बनाओ, हम बता दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 कॉलम होगा इस साइड में, डेट पर्टिकुलर, नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट और इंटरेस्ट। इस साइड में डेट पर्टिकुलर, नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट और इंटरेस्ट। इन द बुक्स ऑफ MN लिमिटेड, %6 स्टॉक अकाउंट, 6% स्टॉक अकाउंट। लाइन ड्रॉ हो गया तो बोलोगे। वर्किंग सामने रखो, वर्किंग देख देख के उतार लेंगे। फर्स्ट मार्च में 1/3/17 में खरीदा, जाने क्या, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नॉमिनल वैल्यू कितना था? 24,000। कॉस्ट प्राइस कितना था? 21,840। इंटरेस्ट कितना था? 600। बस हो गया पहला ट्रांजैक्शन, जस्ट उतारना है। उसके बाद है 31 मार्च, पूरा लाइन टू लाइन कॉपी कर जाओ। बाई बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखे इंटरेस्ट रिसीव, कितना है? 720 है। वो वर्किंग देख देख के उतार जाओ, कोई कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या है? सोल्ड है, 15/6/17 क्या है? 15 जून 17।
बाई बैंक, सोल्ड होने से बाई बैंक होगा, परचेज होने से टू बैंक होगा। ब्रैकेट में लिख देते हैं सोल्ड। हम जैसे बोलेंगे ऐसे लिखोगे। नॉमिनल वैल्यू कितना है? 10,000। कॉस्ट में ना सेल वैल्यू लिखो, कॉस्ट में कॉस्ट नहीं लिखोगे, कॉस्ट में लिखो सेल वैल्यू 9125। इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट है, 125 इंटरेस्ट है नहीं 125 है, प्रॉफिट था 125 इंटरेस्ट। अच्छा प्रॉफिट हुआ ना, 2PL अकाउंट लिखो, प्रॉफिट मतलब 2PL होगा। कितना है? 25। सिर्फ कॉस्ट कॉलम में लिखो, कॉस्ट कॉलम में। क्यों? देखो 9125 से 25 माइनस करने से कितना हो रहा है? 9100। कॉस्ट प्राइस क्या था? 9100 कॉस्ट प्राइस था ना, वो आना चाहिए। प्रॉफिट अब APL में ट्रांसफर हो जाएगा, इसलिए लॉस होता तो BIPL करते, कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट होगा तो 2PL। समझे? सेम डेट, सेम डेट। इसके बाद क्या है नेक्स्ट? कौन सा डेट? 1870। टू बैंक अकाउंट देख के लिखो। 6000 नॉमिनल वैल्यू, 5490 कॉस्ट प्राइस, इंटरेस्ट 120। सर पीएटा আমরা কস্টে লিখছি কেন? इसका इंटरेस्ट कितना है? 120। कॉस्ट है কেন লিখছি না? দিস মাইনাস দিস, দেখো কস্ট এসে যাবে। কস্ট কত ছিল তোমার? ওইটা কস্ট কত ছিল ওয়ার্কিং এ? দেখো স্যার বলছি 912 কস্ট কলাম 9100 এই তো 9100 আসছে কিনা বলো, এটা থেকে এটা মাইনাস করে। ओके नेक्स्ट डेट 15 जून 1 अगस्त परचेज 6000, 5490, 120। सर पहले का बता रहे। इसके बाद क्या है? इसके बाद सोल्ड है सर 1970। 1917 बाई बैंक। बोलो 4000, नॉमिनल वैल्यू 4000, 3720, कॉस्ट सेल वैल्यू 3720, हाँ और 100 और 2PL। 2PL अकाउंट कितना? 72। कॉस्ट कॉलम में 74, मतलब दोनों माइनस कर दो, वही कॉस्ट आ जाएगा। ऐसे ही करना होगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड नेक्स्ट 3970। 30th September 17 बाई बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव कितना? 480। 480 इंटरेस्ट कॉलम में। नेक्स्ट फिर परचेज 11270। 11217 टू बैंक। लेजर में कोई दम नहीं है, 12,000। जो वर्क जितना वर्किंग है उतना वर्किंग में। 12,000 और 11,190। 11,190 190। इंटरेस्ट 120। कितना? 120। इंटरेस्ट 120 हो गया ना? अच्छा हम जो बोलेंगे थोड़ा छोड़ के करोगे, हाँ ऐसे टोटल करो, टोटल करो। नॉमिनल वैल्यू का टोटल डेबिट साइड बैलेंस करो, बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी निकालो। 31 दिसंबर बैलेंस सीडी निकालो। 31 दिसंबर ईयर एंड हो रहा है इसका, नीचे दिया 31 दिसंबर ईयर एंड है ना? 31 दिसंबर ईयर एंड होगा। 28,000 किसका? 31 दिसंबर इस साइड में।